सभी को नमस्कार। लास्ट क्लास में हम एलिमेंट्स ऑफ पोस्ट पढ़ रहे थे। एलिमेंट्स ऑफ पोस्ट हमने नेचर के बेसिस पे पोस्ट को तीन टाइप में बांटा था। नेचर के बेसिस पे एक तो मटेरियल और एक लेबर और एक हमारा एक्सरसाइज। फिर हमने क्या किया था भाई, इनको भी सब कैटेगरी में डिवाइड किया था। अगर बात करें तो मटेरियल क्या होता है भाई, मटेरियल हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें जो सामग्री लगी है होती है मटेरियल। फिर जैसे पेंट मार्कर बनाने में जो प्लास्टिक लगा हुआ है, ये क्या हो गया हमारा मटेरियल। लेबर क्या हो गया भाई, हमारे फैक्ट्री में जो भी वर्कर काम करते हैं, एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनको जो भी वेजेस सैलरी रेम्युनरेशन देते हैं वो क्या होगी हमारे लेबर होगी। और एक्सपेंसेस भाई, फैक्ट्री का किराया, डेप्रिसिएशन, मशीन होगा, लाइटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, रॉयल्टी, ये सब क्या हो गया एक्सपेंसेस। यहाँ तक हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया था कल, ठीक है। कितने टाइप, तीन टाइप, ठीक है। कितने टाइप, तीन टाइप। कौन कौन से टाइप, सबसे पहले दूसरा लेबर और तीसरा कल हम ये पढ़े थे, उनमें रिवाइज नहीं किया आपने। मटेरियल को दो टाइप में बांटा हमने। कौन कौन से दो टाइप में बांटा, एक तो डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऐसे बॉक्स में बंद कर देते हैं, अच्छा लगेगा। बॉक्स में बंद कर देते हैं। डायरेक्ट मटेरियल हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। लेबर को भी हम दो कैटेगरी में बांटा था। लेबर को दो कैटेगरी में बांटा था। एक को हमारी होगी डायरेक्ट लेबर, और दूसरा हमारे क्या होगी इनडायरेक्ट लेबर होगी। और एक्सपेंसेस को भी हम दो कैटेगरी में बांटा था ना। एक तो क्या हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, और दूसरा कोर्स हो गया इनडायरेक्ट। यहाँ तक तो आपने पढ़ी लिया, यहाँ तक तो आपने पढ़ी लिया ना भाई। कल हमने यहाँ तक पढ़ा दिया था। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आ रही है बात समझ में? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। नाम याद रखने में कोई ज्यादा मुश्किल काम है नहीं, ठीक है। अब देखो, अगर हम डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हमारी आ गई प्राइम कॉस्ट। ये हमारी क्या आ गई प्राइम कॉस्ट। इसको एक नया नाम देते हैं, क्या, प्राइम कॉस्ट। हिंदी में कहते हैं मूल लागत। हिंदी में क्या कहते हैं, मूल लागत। यानी इनके बिना तो कोई प्रोडक्शन होता ही नहीं है, ठीक है।
अगर हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों को जोड़ देते हैं तो ये हमारी क्या आ गई, प्राइम कॉस्ट आ गई। आई बात समझ में। और ऐसे ही हम इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये आ गया हमारा ओवरहेड। ओवरहेड थिंकिंग करते हैं ऊपरी वे, ऊपरी वे, ऊपर के वे, ठीक है भाई। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों को जोड़ा क्या है हमारी प्राइम कॉस्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हमारे इनका नाम क्या आ गया, ओवरहेड, ठीक है। आई बात समझ में। यानी जो भी इनडायरेक्ट, जो भी डायरेक्ट चीजें हैं वो तो क्या होगी, प्राइम कॉस्ट। जो भी इनडायरेक्ट चीजें हैं वो क्या हो गए हमारे इनडायरेक्ट, वो ओवरहेड हो गया। क्लियर हो यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर देना, ठीक है। अब हम ओवरहेड की सब कैटेगरी बना देते हैं, 3 सब कैटेगरी बना देते हैं। एक तो फैक्ट्री ओवरहेड हो गई, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, कारखाना ऊपरी वे, बॉक्स में कर लो। दूसरा हमने ओवरहेड को कौन सी कैटेगरी में बांटा, ऑफिस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ठीक है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। और तीसरी कैटेगरी हमारी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहां तक बात समझ में आई? नोट कर लो। भाई कॉस्ट कितने एलिमेंट्स, 3। कौन कौन सा? एक तो मटेरियल हो गया, एक लेबर हो गया और एक एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। मटेरियल 2, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर 2, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। और एक्सपेंसेस भी 2, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों मिला के क्या आ गई हमारी प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों मिला के क्या आ गया, ओवरहेड। आ रही है ना बात सुनने? ओवरहेड को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो फैक्ट्री ओवरहेड, कारखाना ऊपरी वे, दूसरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ठीक है, जो ऑफिस प्रशासनिक कार्यालय एवं प्रशासनिक ऊपरी वे, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन विक्रय एवं वितरण ऊपरी वे। बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर हो? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है? फिर आगे बढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिटा दें। अब हम जो अलग अलग ओवरहेड पढ़े हैं ना, ओवरहेड के 3 टाइप पढ़े हैं, इनको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया फैक्ट्री ओवरहेड। देखो क्या हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड, कारखाना ऊपरी वे, कारखाना ऊपरी वे, ठीक है। अब देखो ओवरहेड का मतलब क्या है? ओवरहेड का मतलब आ रहा होगा दिमाग आपके, भाई ओवरहेड का मतलब होता है सब
इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी फैक्ट्री कारखाने में जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल लगता है, कारखाने में जो भी क्या लगता है, इनडायरेक्ट मटेरियल लगता है। ठीक है, और क्या लगता है कारखाने में, इनडायरेक्ट लेबर लगता है, इनडायरेक्ट लेबर लगता है। और क्या हो गया, जो कारखाने में क्या लगते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगते हैं। इन तीनों को जब जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, मटेरियल यूज्ड इन फैक्ट्री, यानी भाई कारखाने में जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल लगा है, जो भी इनडायरेक्ट लेबर लगा है और जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगा है, सारे क्या हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। बताना कारखाने में इनडायरेक्ट मटेरियल क्या लगा होगा, एग्जांपल दे रहे थे बुक का एग्जांपल दे रहे थे ना, तो बुक में क्या लगा, गोंद लगा या नहीं लगा, ग्लू, ठीक है, गम लगा, यानी हिंदी कहते हैं गोंद। मशीनों का ऑयल भी होता है लुब्रिकेंट ऑयल, ठीक है। कीले मशीनों के साफ करने का जो कपड़ा होता है, मतलब ये सारे क्या हो गई, मशीनों के साफ करने का कपड़ा। मतलब ये सारी चीजें क्या हो गई, हमारी फैक्ट्री की इनडायरेक्ट मटेरियल हो गई, ठीक है। इनडायरेक्ट लेबर क्या हो गई, जो फोरमैन होता है, फोरमैन क्या होता है भाई, वर्कर के ऊपर जो सुपरवाइजर काम करता है, तो फोरमैन जैसे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, यानी इसका एग्जांपल आगे बात समझ में भाई, डायरेक्ट रूप से शामिल होता है तो प्राइम कॉस्ट में चला गया, इनडायरेक्ट वाला शामिल किसमें जाएगा, ओवरहेड में जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट लेबर में क्या आएगा, जैसे एग्जांपल अभी बताया था थोड़ी देर पहले, फोरमैन होता है, फोरमैन का रेम्यूनरेशन पारिश्रमिक, गेट कीपर, कारखाने के गेट कीपर का की वेजेज, ठीक है। ये सब किसमें आ गए, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री में यूज हो रहा है ये। और फैक्ट्री में कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं फैक्ट्री में भाई, रॉयल्टी तो होगी, लाइटिंग के जैसे रॉयल्टी तो उसमें नहीं ना डायरेक्ट में, जैसे लाइटिंग के एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ये एक्सेट्रा बहुत सारे हैं, कितने लिखेंगे, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड आएगा समझ में। फैक्ट्री ओवरहेड क्लियर, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या है भाई, फैक्ट्री में जो भी यूज होता है मटेरियल, फैक्ट्री में जो भी यूज होता है वो इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री में जो भी यूज होता है वो इनडायरेक्ट लेबर, और फैक्ट्री में जो भी यूज होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, हमारा फैक्ट्री ओवरहेड होता है। मिटा दे, दूसरा ओवरहेड कौन सा है हमारा, दूसरा है हमारा सैलरी, ऑफिस एंड
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। कार्यालय, कार्यालय ऑफिस को कार्यालय कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक एवं प्रशासनिक है। अब देखो इसमें भी वही सेम चीजें, इनडायरेक्ट मटेरियल, कार्यालय में जो भी सामग्री वो मटेरियल होती है वो सारी की सारी क्या होती है, ऑफिस में आती है। ये भी और सी जो भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में जो भी मटेरियल लगता है, ठीक है, लेबर लगती है और एक्सपेंसेस लगते हैं, वो सारे क्या होते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव और रहते हैं। मटेरियल क्या क्या हो जाएगा, अगर मटेरियल की बात करें जो भी स्टेशनरी लगी हो ऑफिस में यूज आती है, स्टेशनरी कागज वगैरह, और क्या क्या यूज होते हैं ऑफिस को साफ सफाई रखने के, झाड़ू वगैरह सब कुछ किसमें आते हैं, मटेरियल में आते हैं, छोटे छोटे। ऑफिस में जो काम कर रहे हैं वर्कर, उनकी वर्दी, ड्रेस, ये सब किसमें आते हैं, ऑफिस के कर्मचारी, ठीक है, ये सब आते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल में ऑफिस से। और इनडायरेक्ट लेबर क्या हो गया भाई, ऑफिस में जो काम कर रहा है, जैसे मैनेजर, मैनेजर, अकाउंटेंट, अकाउंटेंट हो गया, जो भी क्लरिकल स्टाफ हो गया, जो भी क्लरिकल स्टाफ हो गया, ठीक है, इनका रेम्यूनरेशन का रेम्यूनरेशन। इनका रेम्यूनरेशन और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आ जाएंगे, तो ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग का रेंट, ऑफिस बिल्डिंग का, जैसे एग्जांपल ही लिख रहे हैं हम, ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग का रेंट खुद की है तो डेप्रिसिएशन, ठीक है, लाइटिंग, ऑफिस की लाइटिंग, ठीक है, ये सारे किसमें आ जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। आई बात हमने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या क्या है भाई, ऑफिस में जो काम आते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं हमारे, क्या होते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होते हैं। अगला अगला बात करें, दिखाते हैं यहां तक। तीसरा कौन सा है, तीसरा, तीसरा वो है कौन सा भाई अपना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। हिंदी में क्या कहेंगे, विक्रय एवं वितरण, विक्रय एवं वितरण होती है। वही सेम चीज क्या, इनडायरेक्ट मटेरियल,
बी नंबर पे इंडेक्स लेबर और सी नंबर पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या हो जाएगा, तीनों चीजों का टोटल इंडायरेक्ट मटेरियल इंडायरेक्ट लेबर और इंडायरेक्ट जो सेलिंग में काम आते हैं, क्या क्या काम आते हैं ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं भैया। जो भी पैकिंग की सामग्री, जैसे भाई हम कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो पॉलीथीन वगैरह पैकिंग करके बेच रहे हैं डिब्बे में, तो ये क्या हो गया, डिब्बे डिब्बे पैकिंग की सामग्री सब कुछ लिखना पड़ता है आपको, पैकिंग की सामग्री और बाकी समझ जाना आती लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इनडायरेक्ट लेबर जो सेल्समैन होते हैं, सेल्समैन जो बेचने जाते हैं सामान को, सेल्समैन की बेचे, सेल्समैन सेल्समैन का पारिश्रमिक, हिंदी में रेम्युनरेशन को पारिश्रमिक कहते हैं, ध्यान रखना, पारिश्रमिक, बोनस इंसेंटिव, बोनस इंसेंटिव, कमीशन, कमीशन, ये सब क्या हो गया हमारी इंडायरेक्ट लेबर हो गई। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, लाइक गाड़ी करके जा रहे हैं बेचने, तो जैसे जैसे लिख रहा हूँ, जैसे जो सेलिंग में काम आने वाली गाड़ी है उसका रेंट, किराया, गाड़ी भाड़ा, उस पर जो डेप्रिसिएशन लगता है, खुद की गाड़ी है तो डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये सब चीजें किसमें आ गई, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में है। इंश्योरेंस, अगर हमने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया हो, ये सारी चीजें किसमें आ गई, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आ गई, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो समझ जाओगे, आप देखते ही समझ जाओगे ये सेलिंग है या डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग ओवरहेड में आएगा या वो किसमें आएगा या किसमें आएगा रेट के हिसाब से, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, नोट कर लिया। अब कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं किए जाते, कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिनका लेखा, जिनकी अकाउंटिंग हम कॉस्ट में नहीं करते, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं करते। कौन कौन से होते हैं ऐसे सब, ठीक है, ऐसे कौन कौन से होते हैं लिख लेते हैं। आइटम नोट included in post accounting, post accounting कौन से ऐसे आइटम हैं, जैसे पहला कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फाइनेंस, फाइनेंस से संबंधित वित्त संबंधी जो भी खर्चे होते हैं, वित्त संबंधी खर्चे कौन कौन से होते हैं, जैसे भाई पेनल्टी, फाइन हो गया, जैसे फाइन, पेनल्टी, जुर्माना, डोनेशन, ठीक है। और भी कुछ होते हैं जैसे पेंशन, ग्रेजुटी, ठीक है, पेंशन, ग्रेजुटी, पेंशन, ग्रेजुटी, ग्रेजुटी हो गई, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट और एसेट्स को अगर हम बेचते हैं तो कोई लॉस होता है, इनको हम शामिल नहीं करते हैं। आई बात समझ में, किनको शामिल नहीं करते भाई, फाइनेंस रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे फाइन हो गया, पेनल्टी हो गया, डोनेशन, पेंशन हो गया, ग्रेजुटी हो गया, अगर एसेट्स को या इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हैं जो भी लॉस होता है
ये सब चीजें किसमें शामिल नहीं करते, ये सब चीजें हम पोस्ट काउंटिंग में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही हम जो भी हमारे फाइनेंस इनकम होती है उनको भी शामिल नहीं करते हैं। इनकम रिलेटेड टू फाइनेंस, जैसे कौन कौन सी इनकम होती है, एक तो यही हो गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स और इन्वेस्टमेंट या एसेट्स को बेचने पर जो भी हमें प्रॉफिट होता है उसको शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, हमें कोई भी कैश डिस्काउंट मिला है, कैश डिस्काउंट मिला, कोई भी ब्रोकरेज मिली हो, दलाली ब्रोकरेज मिली हो, ऐसे इनकम इनको हम शामिल नहीं करते। कोई कमीशन मिला हो, ठीक है, कोई कमीशन मिला हो, इनको हम शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को शामिल नहीं करते हैं, लाभों का नियोजन। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या आ जाएगा, जैसे हमारे प्रॉफिट हो गए, हमने जनरल रेशो में ट्रांसफर कर दिया, जनरल रेशो में ट्रांसफर ये जो भी हम एप्रोप्रिएशन करते हैं ना, नियोजन करते हैं, सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर दिया, डिविडेंड पे कर दिया। ठीक है, प्रोविजंस बनाते हैं, प्रोविजंस जैसे चार्ज होता है, प्रोविजंस, डिविडेंड पेड, इनका हम क्या नहीं करते, यहाँ पे अकाउंटिंग नहीं करते। आ रही है बात समझ में? और भी कुछ होता है जैसे एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस को शामिल नहीं करते। एबनॉर्मल लॉस क्या होती है, जैसे कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई और उसमें हमारा कोई लॉस हो गया। ठीक है, ऐसी चीजों को हम हमारे पोस्ट अकाउंटिंग में शामिल नहीं करते हैं। यहाँ तक सबको बातें समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो अच्छा, तो बताना एक क्वेश्चन, बैंक चार्ज किस में जाएगा? बैंकिंग एक्सपेंसेस बताना, बैंकिंग एक्सपेंसेस किस में जाएगा? सेलिंग में जाएगा, ऑफिस में जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा? ऑफिस का काम है ना बैंक, तो किस में जाएगा? ऑफिस में। ठीक, ऐसे का अगर कोई क्वेश्चन हो आपके पास, ठीक है, कोई एक्सपेंसेस समझ नहीं आया या कोई भी आइटम समझ नहीं आया किस में जाएगा, तो आप मुझे क्या कर देना, मैसेज कर देना। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट हम फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। भाई हम कैसे रिपोर्ट करते हैं?
ये पर्टिकुलर, ये हमारा अमाउंट का हो गया। सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पर अमाउंट लिखा जाएगा वो जो भी आता है, डायरेक्ट लेबर यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को जोड़ देते हैं, तीनों को जोड़ते हैं, तीनों का जोड़ क्या कहलाता है, हमारा प्राइम कॉस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राइम कॉस्ट, हमने पढ़ लिया। अब इसमें ऐड कर देते हैं फैक्ट्री के ओवरहेड। क्या ऐड कर देते हैं, फैक्ट्री के ओवरहेड। फैक्ट्री को ऐड कर देते हैं। ये हमारा आ गया ग्रोस फैक्ट्री ओवरहेड, ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, ऐड कर देते हैं इसमें ओपनिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। ये करते हैं ऐड, लेस करते हैं हम क्लोजिंग। भाई हमारे पास ईयर के ड्यूरिंग कोई कुछ तो देखो तीन तरह का हमारे पास क्या हो सकते हैं ईयर के ड्यूरिंग स्टॉक हो सकता है। ठीक है, एक तो होता है रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल कच्चा माल। अगर रॉ मटेरियल का है तो हम उसको डायरेक्ट लेबर में ही जोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसको हम डायरेक्ट लेबर में ही जोड़ देते हैं। हाँ, दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास वर्किंग प्रोग्रेस का। तो वर्किंग प्रोग्रेस को हम किसमें जोड़ते हैं, ग्रोस फैक्ट्री, ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है ना, प्राइम कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने पर क्या आ जाती है, ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है। फिर इसमें हम ओपनिंग स्टॉक जोड़ देते हैं वर्किंग प्रोग्रेस का, तो क्लोजिंग स्टॉक घटा देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक घटा देते हैं। ये हमारा क्या आ गई, ये हमारी नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। डायरेक्ट मटेरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी बता देता हूँ। भाई जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है रॉ मटेरियल का, उसमें हम डायरेक्ट रॉ मटेरियल की परचेज जोड़ लेते हैं और क्लोजिंग स्टॉक उसको घटा देते हैं, वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल है। आगे जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे ना, हमारी यूनिट कॉस्टिंग का चैप्टर है उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो हम इसको बहुत ज़्यादा, आप तो बस केवल समझाने के लिए पर्पज से बना रहे हैं इसको। भाई डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्राइम कॉस्ट होती है। इसमें फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देते हैं तो क्या जाती है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। और अगर हम इसको लिखना नहीं चाहे ना, ओपनिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, तो भी हमें कोड करना ही पड़ेगा। ठीक है, बट लिखना चाहो तो लिख लो। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में हम क्या जोड़ देते हैं, ओपनिंग स्टॉक और वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस ऐसा स्टॉक होता है जिसका आधा काम तो हो गया, आधा होना बाकी है। ठीक है, जिसका आधा काम तो हो गया, मतलब आधा बन गया और आधा बनना बाकी है। ये आ गया मेरा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हम ऐड कर देंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऐड करते हैं। तो ये हमारी जो इसका टोटल है ना, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत। यहाँ तक बात समझ में आई।
अब इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे वही ओपनिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स। देखो वर्क इन प्रोग्रेस का कॉमन फैक्टरी कोड में क्या, अगर कोई फिनिश गुड्स है तो उसका हम यहाँ पे करते हैं और लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स। तो ये हमारी आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत, बेचे गए माल की लागत। यहाँ तक बात समझ में आई। डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल या तो सिंपली हमें क्वेश्चन में गिवन रहता है, नहीं गिवन रहता है तो हमें क्या ओपनिंग स्टॉक गिवन होता है, मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक गिवन होता है, फिर हमें परचेज बताई जाती है और क्लोजिंग स्टॉक हो तो ऊपर का। तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़ लेते हैं और क्लोजिंग स्टॉक घटा लेते हैं, वो हमारे क्या आ गया डायरेक्ट मटेरियल आ गया। ठीक है, रॉ मटेरियल का अगर हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होता है तो उसका क्या करते हैं अकाउंटिंग इसमें करते हैं उसका एडजस्टमेंट। फिर डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस ये तीनों का जोड़ क्या आ गया हमारा प्राइम कॉस्ट आ गया। इसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देते हैं तो क्या आ गया हमारी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अगर हमारे पास वर्किंग प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक है तो उसको जोड़ देते हैं, वर्किंग प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक है तो उसको घटा देते हैं। वर्किंग प्रोग्रेस को मैंने बता दिया जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो आधा बन चुका है, उसको वो काम होना बाकी वो वर्किंग प्रोग्रेस कहलाता है। ठीक है, देखो कोई भी रॉ मटेरियल खरीदते हैं वो हमारा 0% होता है और बना बनाया फिनिश गुड्स वो 100% होता है, और 0% से 100% जितना भी हमारे पास होता है गुड्स बना हुआ वो हमारा क्या होता है वर्किंग प्रोग्रेस होता है, जिस पर जिसका एडजस्टमेंट किस में करते हैं फैक्ट्री कॉस्ट में करते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट में हम क्या जोड़ते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो हमारी क्या आ जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स यानी बने बनाया जो स्टॉक है उसको जोड़ते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को घटाते हैं। ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ये हमारी आ गई टोटल कॉस्ट। ये हमारी क्या आ गई टोटल कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं आप समझ में आया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम क्या जोड़ देते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अगर इसमें हम ऐड करते हैं प्रॉफिट, इसमें हम ऐड करते हैं प्रॉफिट, इसमें हम ऐड करते हैं प्रॉफिट ऐड करते हैं साहब, तो ये हमारा आ गया सेल्स, ये हमारा आ गया सेल्स। अब बात समझ में आई यहाँ तक तो उसकी कोई प्रॉब्लम। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस ये तीनों का जोड़ क्या हुआ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हमने क्या जो ऐड किया फैक्ट्री ओवरहेड, हमारे क्या आया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। ठीक है, इसमें हम अगर हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक है तो उसको ऐड कर देंगे, अगर क्लोजिंग स्टॉक है वर्क इन प्रोग्रेस का तो उसको कैपिटलाइज कर देंगे तो हमारी नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है। इसमें हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ देते हैं, ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है। इसमें हम फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक है तो उसको लेस कर देते हैं, तो ये हमारी आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ देते हैं तो ये हमारी आ गई टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, और इसमें अगर हम प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है। जहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।